खबर जयपुर से। जेडीए की परियोजना कार्य समिति की हुई बैठक, जहां बैठक में 60 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। सेंट्रल स्पाइन योजना के जी ब्लॉक के लिए ये मंजूरी दी है। 9 करोड़ 41 लाख रुपए लागत के विकास कार्यों की मंजूरी दी गई। चौबुल क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 4 करोड़ 38 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। मोहाना मंडी गेट नंबर 2 के पास निर्माण की मंजूरी दी गई है, तो इधर सेक्टर रोड पुल के निर्माण के लिए 5 करोड़ 31 लाख रुपए की मंजूरी दी। निगम क्षेत्राधिकार से बाहर स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी स्वीकृति दी गई। रोड लाइट व हाई मास्ट लाइटों की मरम्मत और रखरखाव के लिए भी स्वीकृति के लिए 3 करोड़ 9 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। तो जेडीए की परियोजना कार्य समिति की ये बेहद अहम बैठक हुई है, जहां बैठक में कुल 60 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। बड़ी खबर जयपुर से। जेडीए की परियोजना कार्य समिति की बेहद अहम बैठक हुई और इस बैठक में मंजूरी दी गई है 60 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की। सेंट्रल स्पाइन योजना के जी ब्लॉक के लिए भी मंजूरी दी गई है। अलग अलग मद में ये मंजूरी दी गई है और कुल इन विकास कार्यों के लिए मंजूर किए गए हैं 60 करोड़ रुपए। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बेहद अहम ये बैठक थी। खास बात है 60 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। किस तरह से अब इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? देखिए जी, इसमें पूरा जो मामला है ये 60 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य शहर के विभिन्न इलाकों में, लेकिन इसमें जो सबसे अहम जो विकास कार्य स्वीकृत किया गया है वो अजमेर रोड पर जो पुरानी चुंगी है वहां पे जिस तरह का जाम लगता है, उस जाम को से राहत देने की जो कवायद की गई है उस पर 19 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च होंगे। इस योजना के तहत यहाँ पर जो पुराने चुंगी जो तिराहे है, क्वींस रोड तिराहे जिसे कहते हैं, यहाँ पर अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। इस अंडरपास का निर्माण जो अजमेर से जयपुर की तरफ के जो वाहन चालक आते हैं उनके लिए अंडरपास का निर्माण किया जाएगा, जो कि करीब 300 मीटर लंबा होगा। ये यहाँ पर जो पुरानी चुंगी पर मजार है वहां से ये अंडरपास शुरू होगा और आगे द्रव्यवती नदी तक जाएगा। तो जब ये अंडरपास बन जाएगा तो जो अजमेर से जयपुर की तरफ आने वाला जो थ्रू ट्रैफिक है वो इस अंडरपास से होकर चल जाएगा। तो इससे जो सबसे बड़ी जो आसानी होगी, जो सबसे ज्यादा राहत जो मिलेगी वो उन वाहन चालकों को मिलेगी जो कि अजमेर रोड से मुड़कर क्वींस रोड की तरफ जाते हैं, जो कि क्वींस रोड पे आगे खातीपुरा जाते हैं, सिरसी रोड जाते हैं, वैशाली नगर जाते हैं, गांधी पथ जाते हैं या गांधी पथ वेस्ट जाते हैं। तो जो हजारों वाहन चालक अभी आज की स्थिति में यह है कि वहां पर लंबा जाम लगता है, क्योंकि जो ट्रैफिक सिग्नल है, जो रेड लाइट है, उसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर वाहनों का दबाव बहुत ज्यादा है। तो इस वाहनों का दबाव कम करने के लिए ये अंडरपास बनाया जाएगा, क्योंकि जब ये अंडरपास बन जाएगा तो जो सामने की तरफ जो ट्रैफिक आ रहा है, जो कि अजमेर से जिसको अजमेर से जयपुर की तरफ जाना है, तो वो जब अंडरपास से चल जाएगा तो इस तिराहे पर वाहनों का दबाव कम होगा और जो वाहन चालक है उनको बहुत ही कम चंद सेकंड्स के लिए केवल रुकना पड़ेगा और यहाँ पर जाम भी नहीं लगेगा और सीधे वो क्वींस रोड की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा इसमें जो इस मीटिंग में जो मंजूरी दी गई है वो इस अंडरपास की दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्यकारी समिति की भी आज जेडीए की कार्यकारी समिति की बैठक हुई। इस कार्यकारी समिति की बैठक में जो सबसे अहम मामला था वो 32 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। 32 करोड़ रुपए की निविदा की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत जो जेलिन मार्ग पे जो ओटीएस चौराहा है उसमें जो यातायात जाम है उससे राहत के लिए वहां पर जो सड़क का निर्माण किया जाएगा। जब भास्कर पुलिया से विद्या आश्रम से ओटीएस की तरफ चलते हैं तो दोनों तरफ जो जिस तरह का जाम लगता है, क्योंकि वहां पर जो भी वाहन आ रहे हैं जो कि विद्या आश्रम से ओटीएस की तरफ आ रहे हैं, तो उनको अगर दाहिनी तरफ मुड़ना है, अगर उनको जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर रामनिवास बाग की तरफ मुड़ना है तो उनको अभी जाम का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे वाहन चालकों के लिए बाकायदा वहां पर करीब 12 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा और उस सड़क पर सर्विस लाइन डेवलप की जाएगी, ताकि जो ट्रैफिक यहां से आ रहा है विद्या आश्रम से वो सीधे बिना कहीं रुके सीधे रामनिवास बाग की तरफ जेलिन मार्ग पर डाइवर्ट हो जाए। इसी तरह जो जेलिन मार्ग पर जो जवाहर सर्कल से जो ट्रैफिक आ रहा है वो सीधे विद्या आश्रम की तरफ चल जाए, तो दूसरी तरफ भी करीब 9 मीटर चौड़ी सड़क नई बनाई जाएगी और उससे सर्विस लाइन डेवलप की जाएगी, ताकि जवाहर सर्किल से जेलिन मार्ग से जो ट्रैफिक आ रहा है और उसको अगर गोपालपुरा की तरफ या भास्कर पुलिया की तरफ जाना है तो ट्रैफिक बिना रुके सर्विस लेने चला। तो ये तो जो जेडीए की जो कार्यकारी समिति है तो उसमें इस तरह के जो टेंडर्स है उनकी मंजूरी दी गई। इसके अलावा कार्यकारी समिति में जो सांगनेर में क्षेत्र में जो एलिवेटेड रोड का जो निर्माण किया जाना है, जो पुरानी निविदा आई थी जिसको निरस्त कर दिया गया था और जो नई निविदा जो नया वर्क ऑर्डर जो नई निविदा जारी की गई है उसकी बिल्कुल बेहद अहम मीटिंग थी और कई अहम फैसले भी लिए गए और मंजूरी भी दी गई है। अब इंतजार रहेगा कि जल्द से जल्द ये काम शुरू हो ताकि जो विकास कार्यों को मूर्त रूप देने की कोशिश है वो यहाँ पर साकार हो सके। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी।